देखो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। जी एक्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ एफ टी और टी फ्रॉम 0 टू एक्स और एक्स फ्रॉम 0 टू 1, और ये साइन एक्स है एक्स ग्रेटर देन 1, ऐसा फंक्शन है। हमें जी एक्स फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी पर, है ना। 0 टू इन्फिनिटी पर जी एक्स का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चाहिए होगा। देखो जैसे अगर हम एफ एक्स को देखें ऐसे है, क्योंकि इसका ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको ने बताया था मैक्सिमम ऑफ एफ टी वाला, ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ बताए थे, तो उसी टाइप का देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया, है ना। इसका तरीका मैंने बताया था कि एफ एक्स का पहले ग्राफ बना लो। देखो ये क्या होगा, y बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 2x, डिफरेंशिएशन को 0 कर देंगे तो 1 माइनस 2x बराबर 0, x इक्वल टू क्या हो गया 1/2, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, y क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4, देखो ये हो गया 4, तो 2 माइनस 1 देखो 1/4, देखो ये इसका वर्टेक्स आ गया 1/2 1/4, है ना। देखो ये इस फंक्शन का वर्टेक्स आ गया 1/2 1/4, यहाँ पर कहीं वर्टेक्स आया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, मतलब देखो ये फंक्शन ओपनिंग डाउन होगा कुछ ऐसे करके ये, और इसमें अगर y को 0 रखें तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी और 1 आएगी, मतलब देखो ये 0 से और 1 से पास होगा ग्राफ, इसका देखो कुछ ऐसे पास होगा ऐसे, है ना। इसका जो देखो ग्राफ बनेगा वो 0 से और 1 से पास होगा, ऐसे देखो ग्राफ जाएगा फंक्शन का, ध्यान दो ऐसे, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा x बराबर 1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो x बराबर 0, और देखो ये इसका वर्टेक्स है 1/2 1/4, देखो ये इस फंक्शन का वर्टेक्स आ गया, ठीक। अब देखो जैसे इस फंक्शन का हमें 0 और 1 के बीच में मैक्सिमम चाहिए, है ना, मैक्सिमम। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम यही हो जाएगा, और उसके बाद यहां से यहां तक इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वही मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब देखो जो हमारा जी एक्स फंक्शन निकल के आएगा, देखो वो क्या निकल के आएगा, ध्यान दो। देखो 0 से लेकर के, देखो ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, ये वाला पॉइंट है x बराबर 1/2, तो 0 से लेकर के 1/2 तक मैक्सिमम जो होगा वो fx ही हो जाएगा, fx, और 1/2 से लेकर के 1 तक, 1/2 से लेके 1 तक देखो डिक्रीजिंग हो गया, तो मैक्सिमम जो होगा वो इसी पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही हो जाएगा, इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी 1/4, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 1/4 के बराबर, ध्यान दो। और ग्रेटर देन 1 पर ये साइन पाई एक्स पहले से ही देखो हमको दिया गया है, ध्यान दो, है ना। fx को हटाकर हम ये लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाद बराबर है, और ये वैल्यू देखो 1/4, ऐसे देखो ये आएगा, क्योंकि देखो 0 से 1/2 तक ये इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन का मैक्सिमम fx रहेगा, 1/2 से 1 तक डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम वही हो जाएगा जो इस पॉइंट पर वैल्यू है, और इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी 1/4, यही मैक्सिमम हो जाएगा। और 1 के आगे देखो ये फंक्शन क्या आ रहा है sin पाई x, देखो ये ऐसे बना। देखो अगर हम इस gx का ग्राफ बनाना चाहें, देखो gx का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दो। अगर हम gx फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें, देखो gx का ग्राफ कैसा होगा, देखो ध्यान दो। देखो क्या हो रहा है, gx का ग्राफ अगर हम देखेंगे, देखो ये 0 है और ये 1 है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे जाएगा और फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, देखो यहाँ तक 1 तक, है ना, 1 तक देखो ये ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 1/2 1/4, है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक। यहां से यहां तक देखो ये ऐसे जाएगा, fx लेगा,
और इसके बाद देखो ये 1/4 पर कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखो sin पाई एक्स। अब देखो जैसे sin पाई एक्स का ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, 2π/π मतलब 2। देखो इस फंक्शन का पीरियड 2 हो जाएगा। देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे करके, है ना, 0 और ये 2 और ये 1, है ना। अब देखो हमें 1 के आगे चाहिए। देखो 1 के आगे ये फंक्शन कुछ ऐसे करके जाएगा, ऐसे ये जाएगा 1 के आगे, है ना, क्योंकि हमें देखो 1 के आगे ये फंक्शन चाहिए sin पाई एक्स। देखो 1 के आगे कुछ ये ऐसे करके जाएगा। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर कि ये फंक्शन इस 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और इसी 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल भी है ना। बाकी देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी, हर जगह कोई समस्या नहीं, है ना। 0 पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चाहे तो आप देख सकते हो, है ना, 0 पर आप डिफरेंशिएबिलिटी देख सकते हो इसकी। 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट आएगा। 0 पर जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो फाइनाइट आएगा, है ना। तो 0 पर भी राइट से डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। हाँ, 1 पर देखो डिसकंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, और बाकी इसके आगे भी डिफरेंशिएबिलिटी में, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। इस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है और इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल भी है। ध्यान देना 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉट डिफरेंशिएबल भी है। 0 पर ये फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस है, कोई समस्या नहीं। हाँ, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, होगा 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। देखो 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, है ना। 0 पर अगर हम देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें 0 पर तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो fh की वैल्यू क्या हो गई, h माइनस h स्क्वायर, f0 की वैल्यू देखो 0 हो जाएगी और अपॉन हो जाएगा h, है ना। h कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस h को 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब 0 पर देखो ये फंक्शन राइट से डिफरेंशिएबल है, कोई समस्या नहीं। 0 पर ये फंक्शन राइट से डिफरेंशिएबल है ना। तो 0 पर डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। इस पॉइंट पर दिक्कत आ रही है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। 1 के आगे देखो हर जगह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ना। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को देख सकते हैं। मैक्सिमम वाला फंक्शन है, मैंने बताया आपको, ऐसे पहले भी क्वेश्चन कराए थे, है ना। तो इस तरह पे क्वेश्चन को घर पे बिना देखे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे सारे सवाल आपको आ जाएंगे। लिखो बच्चों ध्यान से इसको जल्दी से।